आईआईटियंस के बारे में आपने सुना ही है, अब उनके स्टूडेंट्स की कामयाबी सुनिए। Myself Kulsumati, शेख आयशा मकबूल, Shehzeen Syed Hussain. आंचल गुप्ता, शेख आबदीन, शेख अरशद अजीज। My NEET 2023 score is 667 and Alhamdulillah I am a first ranker of Mumra. I scored 651 marks in NEET 2023. I scored 612 marks in my NEET UG. I scored 592 in NEET 2023. And I scored 97.02 percentile in April attempt JEE Mains 2023. और मैंने जेईई एडवांस 2022 भी क्रैक किया है, जिसके बेसिस पे अभी मैं आईआईटी खड़गपुर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में हूँ। I did my preparation from IIT Anslan. मेरी एडवाइस मेरे जूनियर्स को यही रहेगी जो डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, स्टार्ट योर प्रिपरेशन जस्ट आफ्टर योर 10th रिजल्ट। ज्यादा जानकारी के लिए आईआईटियंस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कॉल करें। मणिपुर के मुद्दे पर विधान भवन परिसर में अल्पसंख्यक विकास मंडल ने किया निषेध प्रदर्शन, लगाए भाजपा हटाओ देश बचाओ के नारे, पुलिस ने किया प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश के पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में लगी हिंसा की आग, होने वाले जातीय दंगे, मैतेई और कुकीज़ुओ, इन दो कम्युनिटी के बीच में, इन दो जातियों के बीच में होने वाला यहाँ का संघर्ष अब ये हिंदू बनाम ईसाई का संघर्ष बन चुका है। और कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन के लोग या फिर इस तरह की विचारधारा के लोग इस मणिपुर की तमाम प्रयोगशाला को सही ठहरा रहा है। ऐसे में ही देश भर में इस घटना का निषेध भी हो रहा है। मुंबई में सामाजिक संस्था अल्पसंख्यक विकास मंडल और इनके पदाधिकारी, महिला अध्यक्ष है फरहत देशमुख, इनकी अगुवाई में कई सामाजिक लोगों ने, कई सामाजिक नेताओं ने 25 जुलाई मंगलवार को मुंबई के विधान भवन के परिसर में निषेध आंदोलन किया। किस तरह से निषेध आंदोलन था वो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने काफी यहां पर रोकथाम की कि ये निषेध प्रदर्शन न हो सके, उसके बावजूद निषेध प्रदर्शन किया गया। ज्यादा वक्त जो है इन लोगों को मिला नहीं, पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए सबको गिरफ्तार कर लिया। क्या इस निषेध प्रदर्शन के दौरान अपनी मांगे हैं, क्या कहा इस निषेध प्रदर्शन के में शामिल होने वाली फरहत देशमुख, उनकी साथी वकील महिला और अन्य सामाजिक लोगों ने, देखिए। ये जो आपने मोर्चा विधानसभा के बाहर निकाला है, इसका क्या उद्देश्य है और क्या कहना चाहिए? महाराष्ट्र सरकार को बताना चाह रहे हैं कि भाई इसके अंदर महामहिम महाराष्ट्र महामहिम केंद्र सरकार केंद्र सरकार केंद्र सरकार केंद्र सरकार विधानसभा में सभा चल रही है और आपने बाहर मणिपुर को लेके ये जो प्रदर्शन किया है, आप पूरी तरह क्या कहना चाहते हैं केंद्र सरकार? मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारी जो यहाँ की बीजेपी सरकार है, आप केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करें, जो मणिपुर में हो रहे दंगे उसको किसी भी तरह से रुकाए। अगर आपको ये आमदार चुराने आते, आमदार चुरा के सरकार बनानी आती है क्या? इतना 2 महीने से जो दंगा हुआ है उसको बचा के नहीं रख सकते, उसको ये नहीं करते। महिलाओं पे कितना अत्याचार हो रहा है, घर जलाए जा रहे, लोग बेघर हो रहे,
उसके लिए एक केंद्र सरकार से मांग है हमारी, अगर नहीं होता है तो कुर्सी खाली करो। कभी बनेगा देश महान। मणिपुर में जो महिलाओं के साथ नहीं, हम एक एनजीओ से अल्पसंख्यक विकास मंडल महाराष्ट्र की तरफ से हम केंद्र सरकार का निषेध करते हैं और हमें शर्म आती है कि हमारा पीएम, हमारे जो प्रधानमंत्री है वो इतने निर्लज है कि उनकी सरकार में एक दो स्त्री को निवस्त्र होकर घुमाया जा रहा है और उनकी आत्मा तक के नहीं काफी। यही अगर उनके बच्चे होते, ये नेताओं के बच्चों को अगर टोल नाके पे रोका जाए तो उनका खून खौल जाता है, उनके लोग टोल तोड़ने निकल जाते हैं। लेकिन अगर महिलाओं को, भारत की महिलाओं को अगर ऐसे निवस्त्र करके घुमाते हैं तो उनका खून नहीं खोलता। शर्म आनी चाहिए पुलिस को, शर्म आनी चाहिए मणिपुर पुलिस को। मणिपुर पुलिस फरहत मैडम, आज आपने विधान भवन के बाहर एक आंदोलन किया था, आंदोलन मोर्चा निकाला गया था, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल से सरकार को एक नारा देना चाहूँगी, जो महिलाओं का करे अपमान वो सरकार है पशु समान। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सरकार जो आज बैठी है सत्ता में, ये जानवरों से भी बदतर है, क्योंकि जानवरों में भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए अंदर हमदर्दी होती है। लेकिन ये सरकार इस तरह नीचे गिर चुकी है। कौन सी सरकार? भाजपा सरकार, केंद्र सरकार जो है, आज मोदी सरकार चल रही है जो हमारे केंद्र में, वो अपनी राजनीति और अपनी सत्ता को बचाने के लिए इस हद तक के नीचे गिर चुके हैं कि उन्हें जनता का क्या हाल है, जनता कहाँ मर रही है, कहाँ जी रही है, उन्हें ये पता ही नहीं है। मुझे लगता है कि शायद केंद्र सरकार ये भी भूल चुकी होगी कि मणिपुर हमारे ही देश का हिस्सा है। इसीलिए पिछले 78 दिनों तक उन्होंने इस चीज़ों को हिंसा को जारी रखा, उस पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की। तो उसके खिलाफ ही आपने आंदोलन किया था? उसी के खिलाफ। जिस तरह मणिपुर की घटना देखे हमने, बहुत वो हुई थी मई में, लेकिन आज जिस तरह से वो वीडियो वायरल हो रहा है, 2 महिलाओं को निवस्त्र ऐसे रास्ते में घुमाया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, तो ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत शर्म की बात है। हमारी देश की संस्कृति पे एक तमाचा है। तो मैं ऐसी सरकार को धिक्कार भेजती हूँ, ऐसी सरकार पे लालच भेजती हूँ कि जिन्हें महिलाओं को खुद नारा दिए हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्हीं की सरकार में महिलाओं के साथ इस तरह से दरिंदगी की जा रही है कि हमें देख के भी ऐसे हमारी रूह कांप गई। तो ये सरकार कैसी है कि इनकी आंखें नहीं खुल रही। इनके बेटे को, इनके घर के लोगों को अगर एक टोल पर भी रोका गया तो उनके लोग पूरे टोल को तोड़ने निकल जाते हैं। उनके लोग महाराष्ट्र को चेतावनी दे देते हैं। लेकिन क्या ये बेटियां महाराष्ट्र की बेटियां नहीं है? क्या ये बेटियां देश की बेटियां नहीं है? इनके साथ हुई ऐसी दर्दनाक हादसे से उनकी रूह नहीं कांपती? तो शर्म आनी चाहिए इन्हें। मैडम, जो आज आपने मोर्चा निकाला था, आंदोलन मोर्चा था, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट था या ऐसी, मतलब नहीं, किस बिल्कुल तरीके से? नहीं, हम कोई पॉलिटिकली पार्टी से समर्थन नहीं करते हैं। हमारी एनजीओ है अल्पसंख्यक विकास मंडल महाराष्ट्र, जिसकी तरफ से हम ये केंद्र सरकार का, मणिपुर सरकार का और बीजेपी गवर्नमेंट का निषेध करते हैं। आज आपको काफी रुकावट भी हुई आने के टाइम पे, आप हमें बता रहे थे, क्या रुकावट हुई थी, क्या प्रॉब्लम? जिस तरह से हमने यहाँ पे विधान भवन में आंदोलन लेने का सोचे, क्योंकि जिस तरह से अगर हम वोट देते हैं तो हम वो वोट इस अधिकार से ये सोच के देते हैं कि हम जो जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं वो हमारी समस्या को समझेंगे, हमारी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ तो राजनीति में एक अलग ही बवाल चालू है। हम रात में सोते हैं तो कोई और नेता, कोई और सीएम है, सुबह उठते हैं तो किसी और की सरकार है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि सरकार को वोट देते समय हमारे हाथ में साई नहीं, चूना लगाना चाहिए कि वो जनता को इस तरह चूना लगा रहे, बेवकूफ़ बना रहे, खुद की सरकार चलाने के लिए, खुद की सत्ता बचाए रखने के लिए। कभी किसी के एमएलए को खुद की पार्टी में ले लेते हैं, कभी खुद सरकार में आ जाते हैं। तो आज जो रुकावट हुई उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आज जब हमने ये प्रोटेस्ट की शुरुआत की है तो पहले हमें यहाँ से पुलिस स्टेशन, कुलाबा पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, वहाँ पे हमसे बातचीत की गई, वहाँ पे हमें काफ़ी देर तक बिठाया गया कि मुझे तो ये लग रहा था कि वो शायद उनकी सोच हो कि हमारे टाइम ऐसे ही टल जाए। लेकिन किसी न किसी तरह हमने वहाँ से निकल कर हमारे प्रोटेस्ट को बरकरार रखने की कोशिश की। यहाँ आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी थी कि एक तरह से हमारी भी ये सोच हुई कि शायद हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन
लेकिन जब बात हमारे देश की महिलाओं की आएंगी, बात हमारे देश की बेटियों की आएंगी, और जब मुझे ये लगेगा कि मुझे मेरी देश की बेटियों के लिए खड़े रहना है, मुझे मेरी माँ बहनों के लिए खड़े रहना है, तो चाहे आंधी आए, तूफान आए, मैं ज़रूर घर से बाहर निकलूंगी और उनके साथ खड़े रहूंगी। आपने हार नहीं माने? नहीं, अभी आप बता रहे थे कि मरीन ड्राइव पुलिस वालों ने आपको वहाँ से लेकर आए, तो यहाँ पर कुछ लोगों पे एफआईआर हुई, तो कितने लोगों पे एफआईआर हुई? जी, हमारे साथ जो लोग थे लगभग उन 7 लोगों पे यहाँ पे एफआईआर हुई। उनका तो कहना था कि सभी लोगों पे एफआईआर की जाए, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ी रोक लगाई उन पे कि हमने जो ये प्रोटेस्ट किया है, कहीं ना कहीं इन्होंने भी हमें पूरा सहयोग दिया है। उनकी भी ये सोच है कि हमने जो ये लिए है ये जनता के हित में लिए हैं, तो यहाँ के जो मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में भी हमें काफ़ी सहयोग मिला और उन्होंने सभी लोगों पे ना करते क्या एफआईआर लिए? मतलब उन्होंने क्या बोलते हैं 141 का किए और नारेबाजी का 144 का जो हमने नोटिस तोड़े हैं उसका, ऐसी कई चार्जेस हम पे लगाए हैं। मैडम, आप भी अल्पसंख्या जो इनका एनजीओ है उसमें भी आपके कुछ रोल है, तो क्या पोस्ट है आपकी उसमें, और आप पेशे से एडवोकेट भी है? एक्चुअली रिसेंटली हमने एक प्रोग्राम, पहले आपका नाम बताइए, क्या नाम है? एडवोकेट फरीद चौधरी। रिसेंटली हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें अल्पसंख्यक और चौधरी लीगल सोल्यूशन, which is my office, we have merged together. So for that reasons, I am here to support her because she's standing up for the right cause, and that is the reason why I am here today. And today we are on this cause of Manipur is because of the way the government is behaving, be it the central government or be it the government of Manipur. Because जो CM का भी स्टेटमेंट आता है आफ्टर 70 डेज कि ऐसा एक इंसिडेंट तुम्हारे सामने आया है तो तुम लोग ऐसे बिहेव कर रहे हो, ऐसे 100 इंसिडेंट हुए हैं तभी तो हमको इंटरनेट बंद करना पड़ा। तो मतलब तुम किसी चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते हो, तुम सब चीज़ों को छुपा सकते हो। ये गवर्नमेंट इसी चीज़ कौन सी, महाराष्ट्र के सीएम या वहाँ के सीएम? मणिपुर के। टॉकिंग अबाउट इंसिडेंट वहीं का है ना, हम उसी के लिए आज यहाँ है। तो ऑब्वियसली मणिपुर के सीएम के बारे में बात हो रही है और मणिपुर के इंसिडेंट के बारे में बात हो रही है। तो जब अगर किसी स्टेट का सीएम ही ऐसे बोलता है तो जाहिर सी बात है कि उनका प्रोपेगेंडा जो है ये समझ में आ रहा है क्लियरली कि हम किसी चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते, हम बस उसको ढाक सकते हैं। बिकॉज व्हेन द सिटीजन्स आर क्वेश्चनिंग देम, उनका रिप्लाई ये होता है कि तुम लोग इस एक चीज़ के लिए इतना क्यों बोल रहे हो, ऐसे तो 100 इंसिडेंट हुए तभी तो हमने इंटरनेट बंद कर दिया। मतलब तुम यही करोगे, हर चीज़ को बस छुपाने लगो, बंद करने लगो। सिमिलरली जब कोई फॉरेनर आता है या कोई हम किसी को गेस्ट एज इनवाइट करते हैं तो तुम कुछ चीज़ों को सुधारते नहीं हो, बस उसको पर्दे लगा के छुपाने लगते हो जस्ट बिकॉज तुमको। मैडम, आप पेशे से एडवोकेट हो तो आपने कोई लीगल नोटिस वगैरह भी भेजा है क्या वहाँ पर? कहाँ? कोई मणिपुर में, मणिपुर के सीएम वगैरह को कुछ नोटिस, लीगल नोटिस वगैरह कुछ भेजा है क्या? नो, वी विल डू दैट, वी आर थिंकिंग ऑफ दैट एंड वी विल डू दैट, बट एज सच कोई लीगल नोटिस की बात नहीं है। ये एज अ सीएम ये उनका काम है करने का। नहीं, आप अपने तरफ से भी एक एलिगेशन वगैरह, नोटिस वगैरह, एप्लीकेशन तो कर सकते हो ना? दैट वी विल डू फॉर श्योर। आंदोलन हम करेंगे अगर मणिपुर पर रोक नहीं लगाई गई केंद्र सरकार की ओर से, मणिपुर की जनता को न्याय नहीं मिला, मणिपुर की बेटियों को इंसाफ नहीं मिला, तो बिल्कुल हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। हमारे साथ काफ़ी आप देख रहे हो समाज से लोग जुड़े हैं, वुमेन राइट्स की मुंबई प्रेसिडेंट भी है जो अपनी राय अभी आपको देगी।